हेलो हेलो एवरीवन। वेलकम टू फार्मा विजडम। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मियोसिस। तो जो मियोसिस है वो क्या होता है? स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल डिवीजन होता है जो कि प्रोड्यूस करता है क्या? हैप्लॉइड गैमेट। कहाँ पर? स्पर्म, जैसे कि स्पर्म एंड ओवर फॉर्म द डिप्लॉइड जर्म सेल। मतलब जो मियोसिस है वो उसमें हैप्लॉइड गैमेट, हैप्लॉइड सेल हमें मिलता है, यानी गैमेट फॉर्मेशन, यानी टेस्टिस में स्पर्म फॉर्म करता है और ओवरी में ओवम फॉर्म करता है। किसका? डिप्लॉइड सेल का। डिप्लॉइड सेल का मतलब क्या होता है और हैप्लॉइड सेल का मतलब क्या होता है? डिप्लॉइड मतलब जिसमें 2n मतलब 46 क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम होता है। दैट मीन्स कि इसमें दो पेयर ऑफ, जिसमें टू पेयर ऑफ क्रोमोसोम होगा और एक पेयर कितना क्रोमोसोम होगा? 23 पेयर का। अगर दो पेयर है 23, अगर दो पेयर है ऑफ क्रोमोसोम का 23 23 करके, दैट मीन्स कि उसमें 2n है, यानी डिप्लॉइड सेल है। बट अगर सिर्फ n है, दैट मीन्स कि ये हैप्लॉइड सेल है। ठीक है। और इस हैप्लॉइड सेल में सिर्फ वन सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोसोम होगा। ठीक है। और उसमें डबल पेयर ऑफ क्रोमोसोम होगा। अब आते हैं हम लोग क्या है कि इसमें जो इट इन्वॉल्व सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन बट डीएनए replicates only one time. As a result, four genetically different haploid cell are formed. इसमें क्या होता है कि सिर्फ एक ही बार डुप्लीकेट होता है, किसका? डीएनए का। और न्यूक्लियर डिवीजन दो बार होता है, जो हम लोग पढ़ेंगे अभी। ठीक है। और ये मेन क्या है, ये जेनेटिकली डिफरेंट होगा। इसका मतलब अगर ये 2n सेल है तो इसमें चार चार हैप्लॉइड सेल, एन 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 एन, ये चार हैप्लॉइड सेल बनेंगे। और ये चारों जो है जेनेटिकली, चारों जेनेटिकली डिफरेंट होंगे। ठीक है। इसमें क्या होता है? वेरिएशन आता है, क्योंकि जो फादर्स का जो सेल है उससे डिफरेंट होगा। ये कहाँ पर होता है? इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्ट, मतलब ये सेक्सुअल, सारे सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में होता है सारे, जैसे ह्यूमन बीइंग, बर्ड्स, आपके एनिमल्स सारे। अब क्यों करना पड़ता है ये? क्रोमोसोम को हाफ करने के लिए, मतलब डबल पेयर ऑफ क्रोमोसोम को हाफ, एक सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोसोम करने के लिए। क्यों? ये रीजन है। पहला इसलिए क्योंकि मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम इन स्पीशीज ना नंबर। देखिए, लेट्स सी, लेट सपोज ये 2n क्रोमोसोम है, किसका? पेरेंट का। ठीक। और अगर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाए किसके? उसके ऑफ स्प्रिंग में 2n। तो जब ओवम, अब फिर ये, फिर इससे क्या क्या होगा? फिर इससे रिप्रोडक्शन होगा। अब फिर ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट में भी अगर 2n होता तो ये क्या हो जाएगा? फिर ये 4n हो जाता है। ऐसे करके अनंत 4 है, 4 से 8, 10 ऐसे होता। तो ये कभी भी ऑर्गेनिज्म के लिए स्टेबिलिटी होगा ही नहीं। ऑर्गेनिज्म में बॉडी, मतलब बॉडी में डबल पेयर, मतलब 2n डिप्लॉयड सेल ही रह सकता है, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं रह सकता। इसीलिए इसको, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसमें चेंज करना है हमें? किसमें म्योसिस होता है? जहां पर गैमेट फॉर्म होता है वहां पर एन कर दिए, एन कर दिए, मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये फीमेल और ये मेल। इसमें जब जाइगोट बना तो ये बन गया ऑर्गेनिज्म, एन। ठीक है। और इससे क्या होता है कि वेरिएशन आता है, जो जैसे लाइक मेल और फीमेल, मतलब पेरेंट, मदर और फादर में जो भी, दोनों में जो भी कैरेक्टरिस्टिक होता है, चाहे बॉडी अपीयरेंस हो, चाहे वो वॉइस हो या हेयर हो, कुछ कुछ भी। ठीक है। तो वो भी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्प्रिंग से, मतलब उस ऑर्गेनिज्म से, मतलब उस पेरेंट से, उस नए ऑफ स्प्रिंग में आता है।
ठीक है। और ख़ास तौर पर आता ही है, लेकिन एक यूनिक चीज़ बनाता है जो कि क्या, जेनेटिक वेरिएशन होता है, यानी जो चीज़ माँ बाप में नहीं है उससे कुछ नया चीज़ बनना। ठीक है, तो ये क्या कैसे होता है, इसी प्रोसेस से। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे कैसे होता है। तो ये कहाँ पर होता है, मियोसिस टेस्टिस में, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्म के बनने के प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। अब ये कहाँ पर होता है, फीमेल में ओवरी में, क्या बोलते हैं, oogenesis, यानी द फॉर्मेशन ऑफ एग सेल। अब नॉर्मल बॉडी कंटेन 446 क्रोमोसोम। ठीक है, 23 23 वाला, यानी दो दो पेयर 46 क्रोमोसोम। कंटेन गैमेट कंटेन कितना क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम, 23। अब देखिए मियोसिस में की पॉइंट क्या है, ओनली जर्म सेल में होगा टू टाइप ऑफ डिवीजन, मियोसिस वन, मियोसिस टू। अब जो मियोसिस वन वाला है, ये रिडक्शन डिवीजन कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। इस मियोसिस वन में ही जो है क्रोमोसोम हाफ होगा, ये जो क्रोमोसोम का पेयर होगा वो, ये जो क्रोमोसोम होगा ये क्या होगा, ये हाफ होगा, ये एक एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर हाफ, मतलब 46 है तो हाफ हो जाएगा 23 23 करके। ठीक है, बट अब आते हैं मियोसिस टू में क्या होगा, माइटोटिक इवेंट, यानी जो कि माइटोसिस में हो रहा था वो वही सेम चीज़ होगा इसमें। ठीक है, बस ये क्या होगा कि ये सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो यहाँ पर डिवाइड होगा। ठीक है, और है 4 हैप्लॉइड, और इससे क्या बनेगा, 4 हैप्लॉइड। चल हम लोग पढ़ेंगे अभी, ये सारा कुछ पढ़ेंगे। और ये क्या क्रिएट करता है, जेनेटिक वेरिएशन, क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अब ये हो गया आगे। अब चलते हैं हम लोग स्टेजेस में, ये भी लास्ट में हम लोग देखेंगे, पहले इस फेज में थे। अब देखिए मियोसिस वन में कौन कौन सा, क्या क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस फ्रॉम डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनता है इसी फेज में, यानी मियोसिस वन में। क्वेश्चन आ सकता है कि किस फेज में मियोसिस वन या टू में किस फेज में रिडक्शन होता है, यानी डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनता है मियोसिस वन में। ठीक है, अब मियोसिस वन का वही सेम पार्ट है जो जो माइटोसिस में पढ़े थे हम लोग, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। बट अब यहाँ पर क्या नाम हो गया, प्रोफेज वन हो गया, मेटाफेज वन हो गया, एनाफेज वन हो गया, और टीलोफेज वन हो गया। ठीक है, अब मियोसिस टू में, अब मियोसिस टू देखिए सिमिलर टू द माइटोसिस, जिसमें सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होता है, जो हमने अभी बताया आपको। ठीक है, इसमें भी प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू, टेलोफेज टू। अब आते हैं मेन मियोसिस वन के प्रोफेज वन में। तो प्रोफेज वन क्या है, पहले पढ़ लेते हैं। दिस इज द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्टेज ऑफ द मियोसिस, ये मियोसिस का सबसे लॉन्गेस्ट और कॉम्प्लेक्स स्टेज है। ठीक है, इट इज डिवाइडेड इनटू 5 स्टेजेस। कितने स्टेज में, 5 स्टेज है, लिप्टोटीन लिप्टोटीन लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन एंड डिप्लोटीन और डाइकाइनेज, ये प्रोफेज का ये आपका मियोसिस वन का स्टेज है। ठीक है, मियोसिस वन का ये स्टेज है, क्या है, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेज। ठीक है, अब प्रोफेज सबसे लंबा फेज होता है एम फेज वन में, एमोन फेज में। ठीक है, अब ये प्रोफेज वन के अंदर क्या हो रहा है, 5 फेज हो रहा है लिप्टोटीन। तो लिप्टोटीन में सबसे पहला क्या होता है, क्रोमोसोम स्टार्ट कंडेंसिंग बिकम विजिबल। जो माइटोसिस वन के फेज में क्या हो रहा था कि वहां पर भी कंडेंस होना शुरू हो गया था, तो यहाँ पर भी कंडेंस होना शुरू हो रहा और विजिबल यानी दिखना चालू हो रहा है। ईच क्रोमोसोम ऑलरेडी कंसिस्ट ऑफ 2 sister chromatid and chromosome appear as a thin thread.
ठीक है, यानी यहाँ पर हम एक्स्ट्रा सीट लेते हैं। मतलब हमारा लिप्टोटीन फेज में क्या हो रहा है, ये हम बनाते हैं सेल इधर, ठीक है, ये हमारा सेल है, ठीक है। ये अब यहाँ पर क्या हो गया, लिप्टोटीन फेज में क्रोमोसोम जो है कंडेंस होने लगा, यानी कंडेंस होने लगा, ठीक है, ये कंडेंस होने लगा, ठीक, ठीक है, कंडेंस होने लगा। एंड ईच क्रोम, और ये जो सिस्टर क्रोमेटिड के अब अपने साथ रहता है, ये हो गया इसका सिस्टर क्रोमेटिड के साथ रहता है। अब देखें जाइगोटीन में आते हैं। जाइगोटीन में क्या था, होमोलोगस, यहाँ देखिए, होमोलोगस, होमोलोगस पेयर टू पेयर टुगेदर, द पेयरिंग इज कॉल्ड synapses, these pair are called bivalent, ठीक है। अब पेयरिंग क्या, देखिए, पेयरिंग पेयरिंग क्या होगा, ये पेयरिंग का मतलब क्या होता है, ये जो है सिस्टर क्रोमेटिड जो है ना, सिस्टर क्रोमेटिड दूर दूर में रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये पेयरिंग होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ जो है ये यहाँ पर आके पेयरिंग होने लगता है, पेयरिंग का मतलब कि ये देखें ये साथ में आ जाता है, ठीक है। इसको हम अलग बनाते हैं, ठीक है, पेयरिंग होना शुरू हो जाता है। दिस इज कॉल्ड बाईवेलेंट, साथ में आ गया। अब देखिए कि पैकाइटिन में क्या होगा, इस पैकाइटिन में, पैकाइटिन मतलब क्या होता है, क्रोमोसोम बिकम थिकर एंड शॉर्टर, क्रॉस ओवरिंग होता है, किसका, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक्सचेंज ऑफ गैमेट लीड टू द वेरिएशन, यहाँ से इसी इसी प्रोसेस से क्रॉसिंग ओवर होता है, और क्रॉसिंग ओवर दैट मीन्स, क्रॉसिंग ओवर मीन्स कि यहाँ पर जेनेटिक वेरिएशन होगा। अब देखिए यहाँ पर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड मतलब यहाँ पर क्या होता है, देखिए, ये है आपका एक क्रोमोसोम, और ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है। इसमें जीन ए, जीन ए है, जीन बी, ये जीन ए हो गया। अब ये जीन सी, जीन सी, जीन सी, क्या ये, ठीक है, जीन सी, जीन सी, जीन डी, जीन डी, ठीक है, ये डिफरेंट है। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड मतलब इसमें डिफरेंट जीन है, इसमें डिफरेंट जीन है, ठीक है। अब उसका क्रॉसिंग ओवर होगा, मतलब ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो यहाँ पर आएगा, और ये यहाँ पर आएगा, ये चीज़ ही वेरिएशन कॉज कराता है। अब ये कैसे आएगा, ये कैसे बनेगा, देखिए, जैसे ये एक जीन है, इसको मैं थोड़ा ठीक करूँ,
ये कैसे बनेगा? ये है और ये है, ठीक, और एक ये है, और ये जो है इसके साथ पेयर होगा, ठीक, ठीक है। तो ये देखिए, ये पॉइंट पॉइंट है कि ये मटेरियल, तो ये असल में कैसे होता है? असल में ऐसे होता है, ये हो गया, ये हो गया, ये, और ये इधर है, ये इधर, ये क्रॉसिंग ओवर होता है। तो इसका मटेरियल, ये जो डिफरेंट, दोनों डिफरेंट क्रोमोसोम हैं, ये जो दोनों डिफरेंट, इसमें जो है, इसमें जो इसमें जो अलग जीन है और इसमें अलग जीन है, तो ये दोनों क्रॉसिंग ओवर कर रहा है ना। तो इसी इसी प्रोसेस में क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन होता है, जिसमें नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ये नॉन दोनों दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, जिससे कि क्रॉस ओवर होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिकॉम्बिनेशन भी बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। यही यानी पैकाइटिन ऐसा फेज है जिसमें कि ये क्रॉस ओवर होगा, ठीक है। ये खेल हो गया पैकाइटिन का। अब देखें, अब आते हैं हम लोग डिप्लोटिन में। डिप्लोटिन में क्या होता है कि ये होमोलोस जो क्रोमोसोम जो अभी बनाया हम ये सब, ये क्या होता है, सेपरेट होता है। हाउएवर दे रिमेन अटैच टू द चेजमाटा, यानी काइजमाटा। काइजमाटा रिप्रेजेंट द सिस्टर क्रॉसिंग ओवर। अब जो, अब आते हैं डिप्लोटिन में, ये पैकाइटिन में हो गया। अब डिप्लोटिन, इस डिप्लोटिन में क्या होता है कि इसको बोलते हैं चेजमाटा। ये इसको बोलते हैं चेजमाटा। ये चेजमाटा दूर जाता है, ये दूर जाने लगता है। कैसे हो जाता है ये देखिए, ये पास में था, अब ये दूर में आ गया, अब ये दूर जा रहा है, कंप्लीटली दूर नहीं है, ठीक है। ये किस में हो गया हमारा, डिप्लोटिन में, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग चेजमाटा, चेजमाटा या कैजमाटा, जो आप बोले। अब ये हो गया हमारा क्रॉसिंग ओवर। अब आते हैं हम लोग डाइकाइनेज में। डाइकाइनेज में क्या होता है, फुल्ली कंडेंस हो जाता है, न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाता है, और स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होता है। मतलब अब ये जो है फुल्ली, अब ये फुल्ली जो है फुल्ली कंडेंस हो गया, यानी अब जो है इसके पास क्रॉस ओवर हो होके, हमें क्रॉस ओवर होके इस टाइप का क्रोमोसोम मिल गया, ठीक है। किसमें, डाई काइनेज में। और फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, अब ये अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, ये ये सब न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा अब, ठीक है। ये क्रॉस, ये देखिए मेटाबॉलिक प्लेट है। अब इससे क्या हो गया, ये सेपरेट हो जाएगा। सेपरेट होगा मतलब ये आधा, ये जो आधा है यहाँ से, ये आधा इधर चल जाएगा, ये आधा इधर चल जाएगा। इसका मतलब किस में होगा ये, हमारे रिड्यूस यानी हाफ हो जाएंगे किसमें, एनाफेज में। मतलब ये इस जैसा दिखेगा। थोड़ा मैं अगर बना सकूं मैं, ये सिंपली मैं बना रहा हूँ किसमें, एनाफेज में। किधर, ये सेम कलर से मैं बना रहा हूँ, ठीक है। और ये राइट, ये दो तरफ हाफ हो गया,
ये आधा उधर जा रहा है, आधा उधर जा रहा है। यही फेज है जो कि 2n को n में चेंज कर रहा है। ठीक है, अब टीलोफेज 1 में क्या होगा, ईच अब जो है वो सब पोल में पहुंच जाएंगे। ये सारे जो है, ये जो सारे हैं, ये किस में पहुंच पहुंच जाएंगे, यहाँ पोल में पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर टीलोफेज में पोल में पहुंच गया, जो हमारा क्रोमोसोम है वो जाके पोल में पहुंच गया। अब जब पोल में पहुंच गया तो क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिफॉर्म। अब ये फिर से डिकंडेंस हो जाएगा, और ये क्या बनाने लगेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इससे बन जाएगा, बनने लगेगा। ठीक है, अब जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गया, अब रिजल्ट टू हैप्लॉइड सेल, ये दो हैप्लॉइड सेल बन गया। अब जो है म्योसिस टू शुरू होगा। अब म्योसिस टू शुरू होगा। अब म्योसिस टू में कौन सा फेज है, प्रोफेज। फिर सेम, यानी अब क्रोमोसोम जो है वो डिकंडेंस होगा, अगेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन होगा, जो कि म्योसिस वन में हो रहा था। स्पिंडल फॉर्मेशन फिर होगा, फिर यहाँ पर स्पिंडल फॉर्मेशन होगा। यानी जो हमारा ये है, अब ये सेम सेल में, अब इसी में क्या होगा, हमारा क्रोमोसोम बनेगा। ठीक है, ये सेल में क्रोमोसोम बनेगा, ये सेल में क्रोमोसोम बनेगा, और ये कहाँ पर आएगा, ये मेटाफेज में आएगा, टीलोफेज में आएगा, सॉरी मेटाफेज में आएगा। फिर ये मेटाफेजिक प्लेट में आएगा, है ना, ये मेटाफेजिक प्लेट में आ जाएगा, मेटाफेज में। फिर ये स्पिंडल फॉर्मेशन होगा, ये यहाँ से ये स्पिंडल, यहाँ से ये स्पिंडल, इसको मैं अच्छे से बनाता हूँ थोड़ा। ये हमारा क्रोमोसोम, ये हमारा क्रोमोसोम, ठीक। ये स्पिंडल फाइबर बना है किसमें, मेटाफेज टू टू में। अब अब मेटाफेज टू में हो गया, फिर एनाफेज टू टू में भी क्या होगा, हमें पता है कि एनाफेज टू में ये टूट जाएगा, ये टूट जाएगा, मतलब ये हाफ हाफ हो जाएगा, मतलब ये आधा गया उधर, आधा गया उधर, आधा गया उधर, आधा गया उधर। तो ऐसे करके 4 हैप्लॉइड सेल बन जाएंगे। और यही फिर क्या होगा, यानी अब यही जो है 2n, ये जो हमारा 2n था, ये जो 2n था, इससे हमें 4 हैप्लॉइड सेल बने दिख जाएंगे। ठीक है, यानी ये किस में हो रहा है, एनाफेज, मेटाफेज टू, या ना मेटाफेज टू, एनाफेज, सॉरी यहाँ पर देखिए, है ना, यहाँ पर प्रोफेज में क्रोमोसोम कंडेंस हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन हुआ। फिर मेटाफेज टू में, यानी ये कुटुल प्लेट में आया। फिर याना फेज टू में सिस्टोक्रोमेटेड वो ऑपोजिट पोल में चला गया। फिर टीलो फेज में क्या होगा, साइडो काइनिन, मतलब दो, मतलब हैप्लॉइड हमें मिल गया। अब देखो ये किस काम का है, इसमें जेनेटिक वेरिएशन होता है। इसमें 23 एक स्पर्म में हो गया, वो में चला गया 23। ठीक है, और इसमें क्या है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है ऑफ द क्रोमोसोम, रैंडम फर्टिलाइजेशन होता है। इससे क्या होता है कि गैमेट फॉर्म होता है। ठीक है, अब डिफरेंस क्या होगा हमारा म्योसिस वन में, म्योसिस टू में। म्योसिस वन में क्या होता है, क्रॉस ऑफरिंग होता है, यानी क्रोमोसोम हाफ हो जाता है। और माइटोटिक डिवीजन यानी टू में, इसमें इसमें क्रॉस ऑफरिंग नहीं होता है, इसमें रिमेन हैप्लॉइड ही बनता है, होता है, और सिर्फ सिस्टर क्रोमेटिन हाफ होता है, जो हमने अभी देखा। ठीक है, तो ये म्योसिस खत्म हो गया।
ये कहाँ पर मियोसिस, हमें क्या रखना कि गैमेट्स फॉर्मेशन के लिए मियोसिस होता है, ठीक है। ओके, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम देखेंगे।